अब हम आपकी क्लास फोर्थ की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं नसरुद्दीन्स एम। एम का मतलब जानते हैं? एम का मतलब होता है निशाना। तो नसरुद्दीन के निशाने के बारे में ये कहानी है। ये तो बहुत मज़ेदार सी लग रही है। इसमें तो कुछ लोग तीर धनुष और 3-4 लोग बातें कर रहे हैं। तो देखते हैं भाई ये नसरुद्दीन का निशाना कैसा है। वन डे नसरुद्दीन वॉज चैटिंग विद हिज फ्रेंड्स। चैटिंग का मतलब बातें करना, इनफॉर्मली, ऐसे ही 4 लोग बैठ के ऐसे ही फालतू की गपशप करते रहते हैं तो उसको चैटिंग बोलते हैं। तो एक दिन नसरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ चैटिंग कर रहा था, ऐसे ही बातें कर रहा था। ही बिगैन टू बोस्ट। बोस्ट का मतलब बड़ाई करना। अपनी बड़ाई जब कोई करता है ना, मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं तो वो कर सकता हूँ, उसको कहते हैं बोस्ट। तो नसरुद्दीन अपनी बड़ाई किए जा रहा था और क्या कह रहा था? नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्चरी। आर्चरी कहते हैं तीरंदाजी, निशानेबाजी। तो धनुष से निशाना लगाते हैं ना, तीर लगा के। तो कह रहा है कि कोई भी, नो वन कैन मैच माई स्किल, मेरे बराबर हुनरमंद नहीं है। किसी का स्किल जो है, किसी के पास इतना हुनर नहीं है जो मेरी तीरंदाजी के हुनर से का मुकाबला कर सके। आई स्ट्रिंग द बो। स्ट्रिंग का बो का मतलब, मैं उसका, स्ट्रिंग कहते हैं ना, उसमें धागा बंधा होता है ना, प्रत्यंचा, यानी धागा खींचते हैं ना तीर लगा के उसमें। तो कहता है मैं धनुष में स्ट्रिंग लगा लेता हूँ, धागा लगा लेता हूँ। टेक एम, उसको खींचता हूँ, फिर निशाना लगाता हूँ। टेक एम का मतलब निशाना लगाना। एंड शूट द एरो, और तीर को छोड़ देता हूँ। शूट का मतलब तीर चला देना। वुश, ऐसी साउंड आती है ना जब तीर तेजी से जाता है तो ऐसा साउंड आता है। द एरो इज श्योर टू हिट राइट ऑन टारगेट। तो कह रहा है कि वो तीर पक्का जाके निशाने पे लगेगा। द एरो इज श्योर टू हिट राइट ऑन टारगेट। हियरिंग दिस, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स इमीडिएटली ब्रॉट अ बो एंड सम एरोज। तो ये सुनते ही उसके एक दोस्त ने कुछ कुछ तीर ले आया और धनुष ले आया। ये देखिए यहाँ पे, ये ले आया ना, तो एक धनुष ले आया और कुछ तीर लाया। गिविंग देम टू नसरुद्दीन ही सेड, हियर नसरुद्दीन, टेक दिस बो एंड एम, बो एंड एरोज। तो ये ले आया वही सुनते हुए, जैसे वो अपनी बड़ाई कर रहा था, बोस्ट कर रहा था। तो एक दोस्त ले आया और बोला, नसरुद्दीन को देते हुए बोला कि ये लो नसरुद्दीन, ये तीर धनुष लो। देन पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ टारगेट ही सेड, एम एट दैट टारगेट एंड शूट एन एरो। और फिर एक निशाना दिखाया, एक जगह दिखाई कि ये टारगेट है तुम्हारा, और उससे बोला कि इस पे निशाना लगाओ, एम करो और शूट करो और तीर चलाओ। एम एट दैट टारगेट, बोला उस टारगेट पे निशाना लगाओ, एम करो और तीर चलाओ। नसरुद्दीन held the bow in his hands, strung it, aimed at the target and shot an arrow। तो नसरुद्दीन ने धनुष को हाथ में लिया, स्ट्रंग इट, स्ट्रंग इट का मतलब खींचा उसको, उसके धागा खींचा। एम्ड एट द टारगेट, और टारगेट पे, निशाने पे, अपने जो जो जगह बताई थी कि जहाँ पे निशाना लगाना है उस पे निशाना लगाया और तीर को छोड़ दिया, शूट कर दिया। वू, ऐसी आवाज़ आई फिर। द एरो डिड नॉट हिट द टारगेट, और तीर निशाने पे नहीं लगा, डिडंट हिट द टारगेट। इंस्टेड इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडिल, वहाँ तक पहुँचा ही नहीं, बीच में ही गिर गया। जहाँ निशाना लगाना था वहाँ तक तीर गया ही नहीं। इंस्टेड, इंस्टेड बताया ना, बजाय, पिछले चैप्टर में हमने देखा था, यानी निशाने पे लगने की बजाय वो पहले ही गिर गया बीच में ही। ठीक है, हा हा हा। तो सारे दोस्त हंसने लगे। हिज फ्रेंड स्टार्टेड लाफिंग, भाई कोई भी हंसेगा। दे सेड, हे नसरुद्दीन, इज दिस योर बेस्ट एम। तो उसने नसरुद्दीन से पूछा, क्यों नसरुद्दीन, यही तुम्हारा सबसे अच्छा निशाना है? ओ नो, नॉट एट ऑल, सेड नसरुद्दीन। तो नसरुद्दीन ने कहा, अरे नहीं, ये बिल्कुल नहीं मेरा, ये सबसे अच्छा निशाना नहीं है। डिफेंडिंग हिमसेल्फ, डिफेंडिंग का मतलब बचाव करना। तो अब तो उसको अपना बचाव करना था ना, अभी तो अपनी बड़ी बड़ाई कर रहा था कि मेरा निशाना ऐसा है वैसा है। तो अपने आप का, डिफेंडिंग का मतलब होता है बचाव करना। दिस वॉजंट माई एम, इट वॉज आज़ाद्स एम। तो उसने क्या अपना बचाव किया कि ये मेरा निशाना नहीं था, ये आज़ाद का निशाना था। 3-4 दोस्त थे ना, तो उसमें एक का नाम आज़ाद होगा। आई जस्ट शोड यू हाउ आज़ाद शूट्स एन एरो। तो कह रहा है कि मैंने तो तुम्हें बस अभी ये दिखाया है कि आज़ाद कैसे तीर चलाता है।
सेइंग दिस नसरुद्दीन पिक्ड अप अनदर एरो, और ये कहते हुए नसरुद्दीन ने दूसरा तीर उठा लिया। वंस अगेन ही स्ट्रंग द बो, एम्ड एट द टारगेट एंड शॉट द एरो, तो फिर उसने वही किया, धनुष लिया, उसका खींचा धागा और निशाना लगाया और तीर छोड़ दिया। दिस टाइम द एरो फेल अ लिटिल फर्दर फ्रॉम वेयर इट हैड फॉलन बिफोर, तो बोला इस बार जहाँ पिछली बार तीर गिरा था पहला तीर, उससे थोड़ा आगे जाके गिरा। द एरो फेल अ लिटिल फर्दर, फर्दर का मतलब आगे, थोड़ा आगे, अ लिटिल फर्दर, जहाँ पिछला तीर गिरा था उससे थोड़ा आगे जाके गिर गया। बट इट सर्टेनली डिडंट हिट द टारगेट, सर्टेनली का मतलब निश्चित तौर पे, तो बोला कि लेकिन निश्चित तौर पे निशाने पे तो लगा नहीं, थोड़ा आगे गिरा पिछले वाले से, लेकिन निशाने पे नहीं लगा निश्चित तौर पे। दे आस्क्ड नसरुद्दीन, तो फिर उसके दोस्तों ने पूछा, देखो भाई, हम तो मजाक उड़ाएंगे ना, अब तो बड़ी बड़ाई शेखी बघार रहा था, अपनी बड़ाई कर रहा था। एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये तो तुम ऐसे ही चलाते होगे, यही कह दिखा रहे थे ना, तो वो तो मजाक उड़ा रहे थे एक तरीके से। ऑफ कोर्स नॉट, आर्ग्यूड नसरुद्दीन, आर्ग्यूड का मतलब बहस करना, आप जब कुछ कहते हैं तो कोई जवाब जब उस चीज़ का देता है तो उसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं, तो नसरुद्दीन ने आर्ग्यू किया, बहस किया, नहीं नहीं ये मेरा निशाना नहीं है। इवन दिस एम वॉज नॉट माइन, तो बोला ये निशाना भी मेरा नहीं था। इट वॉज द चीफ गार्ड सेम, तो बोला ये जो चीफ गार्ड है, जो गार्ड्स का हेड है, ये उसका निशाना है। नाउ समबडी रिमार्क्ड, रिमार्क्ड का मतलब किसी ने बात कही, किसी ने इस चीज़ पे अपनी टिप्पणी की। वेल नाउ हुज नेक्स्ट ऑन द लिस्ट, तो बोला अब कौन है अगला जिसका निशाना तुम दिखाओगे, अपना तो दिखा नहीं रहे हो। नसरुद्दीन अपनी बढ़ाई कर रहा था, लेकिन अब सबका निशाना दिखाया जाए, पहली बार बोल रहा है किसी और का निशाना था, दूसरी बार बोल रहा है चीफ गार्ड का निशाना था। हियरिंग दिस ऑल द फ्रेंड्स बर्स्ट आउट लाफिंग, तो ये सुन के सारे लोग हंसने लगे। तो सारे दोस्त उसके हंस रहे थे कि ये कैसा है, ये अभी तो बड़ी बड़ाई कर रहा था, तो सारे दोस्त और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तो नसरुद्दीन डिडंट से अ वर्ड, तो नसरुद्दीन ने इस बात पे कुछ भी नहीं कहा। ही क्वाइटली पिक्ड अप वन मोर एरो, तो उसने शांति से एक और तीर उठाया। एंड अगेन, एंड दिस टाइम नसरुद्दीन वॉज रियली लकी, और फिर वही तीर चढ़ाया, स्ट्रिंग खींचा और फिर निशाना लगा के उसको तीर को छोड़ दिया और वो जाके लग गया। और कह रहा है ना नसरुद्दीन वॉज रियली लकी, वो सच में किस्मत वाला था, भाग्यशाली था, जो कि निशाना जाके लग गया। द एरो हिट राइट ऑन टारगेट, तो जो तीर था वो ठीक निशाने पे जाके लग गया। ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ना कैसे ठीक निशाने पे जाके लगा है तीसरा वाला। एवरीबडी स्टेयर्ड एट नसरुद्दीन, तो सब लोग, स्टेयर्ड का मतलब घूरने लगे, तो जितने लोग वहाँ खड़े अब तक हंस रहे थे उसके दोस्त सारे, सब उसको घूरने लगे। देयर माउथ्स अगेप इन अमेजमेंट, तो मुंह खुला का खुला रह जाता ना, अगेप का मतलब खुला रहना, मुंह खुला रह जाना, तो सबके आश्चर्य से, अमेजमेंट का मतलब जब आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं तो उसको अमेजमेंट कहते हैं, तो सबके मुंह खुले के खुले रह गए। बिफोर एनी वन कुड से एनीथिंग, तो इससे पहले कि ये सबका मुंह खुला ही हुआ था और कोई कुछ बोल पाता, नसरुद्दीन सेड ट्रायम्फेंटली, ट्रायम्फेंटली का मतलब विजेता की तरह, अभी बड़ाई कर रहा था ना अपनी, तो अपने आप को विजेता समझ रहा था, तो विजेता की तरह बोला जैसे जीत गया हो कोई बहुत बड़ी लड़ाई। डिड यू सी दैट इट वॉज माई एम, तो उसने कहा देखा तुमने ये था मेरा निशाना। हाँ देखा, नसरुद्दीन की बड़ाई सच हो गई, किस्मत से उसका निशाना लग गया। तो नए वर्ड्स देखते हैं। चैटिंग, चैटिंग का मतलब होता है बातें करना, इनफॉर्मली बातें करते रहना, अपने दोस्तों के साथ गपशप लगाना। आर्चरी, आर्चरी होता है तीरंदाजी। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब होता है प्रत्यंचा, जो धागा लगा होता है धनुष में। टारगेट, टारगेट का मतलब निशाना। डिफेंडिंग, डिफेंडिंग का मतलब बचाव करना अपना। अमेजमेंट, अमेजमेंट का मतलब बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाना। ट्रायम्फेंटली, ट्रायम्फेंटली का मतलब होता है विजेता की तरह। तो ये चैप्टर हमने देखा नसरुद्दीन्स एम। अब आइए इसके एक्सरसाइज करते हैं। पहले हम इसमें जो मतलब दिए गए हैं इनका देख लेते हैं कि इनके मतलब क्या है। चैटिंग का मतलब गप शप,
जब दोस्त बात करते हैं इनफॉर्मली तो उसको चैटिंग कहते हैं। आर्चरी का मतलब तीरंदाजी, स्ट्रिंग का मतलब धागा, टारगेट का मतलब निशाना, डिफेंडिंग का मतलब बचाव करना, और अमेजमेंट का मतलब ताज्जुब यानी हैरानी, ट्रायम्फेंटली का मतलब विजेता की तरह। तो आपने इन शब्दों के मतलब देख लिए। आइए अब क्वेश्चंस देखते हैं। हम कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को देख रहे हैं, ये चारों क्वेश्चंस देख रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड नसरुद्दीन बोस्ट अबाउट। तो नसरुद्दीन किस चीज़ की अपनी बड़ाई करता था। बोस्ट का मतलब हमने देखा ना, बोस्ट का मतलब अपनी बड़ाई करना। तो इसका आंसर होगा नसरुद्दीन बोस्टेड अबाउट हिज स्किल इन आर्चरी। अपनी तीरंदाजी के कौशल के बारे में बात करता था ना, कि मैं इतना बढ़िया निशानेबाज हूँ। तो नसरुद्दीन बोस्टेड अबाउट हिज स्किल इन आर्चरी। ही यूज्ड टू से दैट नन ऑफ द एरोज शॉट, ये जो लिखा है ना, शूट लिखा है, ये गलत लिखा है, इसकी जगह शॉट हो जाएगा, SHOT, ठीक है, शॉट। नन ऑफ द एरोज शॉट बाय हिम मिस्ड द टारगेट, मतलब उसके द्वारा कोई भी एरो जो छोड़ा गया, जो कोई भी निशाना लगाता था, कोई निशाने से चूकता नहीं था। सेकंड देखते हैं, वाई डिड नसरुद्दीन टेक समवन एल्सेज नेम ईच टाइम ही मिस द टारगेट। तो हर बार दूसरे का नाम क्यों लेता था जब भी निशाना उसका चूक जाता था। तो इसका आंसर लिख सकते हैं हम, नसरुद्दीन टुक समवन एल्सेज नेम ईच टाइम ही मिस द टारगेट। इतना तो आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। बिकॉज ही डिडेंट वॉन्ट टू एक्सेप्ट डिफीट इन फ्रंट ऑफ हिज फ्रेंड्स, टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम शेम he took someone else's name each time he missed the target। तो अपने दोस्तों के सामने अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहता था, तो इसलिए वो हर बार दूसरे का नाम लेता था जब भी टारगेट मिस करता था। थर्ड क्वेश्चन है, why did the नसरुद्दीन said it was my aim the third time। तो तीसरी बार उसने क्यों कहा कि ये मेरा एम था। इसका आंसर हो जाएगा, नसरुद्दीन said it was my aim the third time because this time the arrow had hit the target accurately। क्योंकि उस समय तीर बिल्कुल निशाने पे लग गया था। तो दूसरे का नाम क्यों लेगा भाई, फिर अपना नाम लिया उसने। फोर्थ है, डू यू थिंक दैट द नसरुद्दीन वॉज गुड एट आर्चरी। तो आपको लगता है कि नसरुद्दीन तीरंदाजी में बहुत अच्छा था। नहीं, तो लिखेंगे नो, नसरुद्दीन वॉज नॉट गुड एट आर्चरी, इंस्टेड ही वॉज गुड एट फूलिंग अदर्स। बोलो, वो तीरंदाजी में तेज नहीं था, वो दूसरों को बेवकूफ़ बनाने में बहुत तेज था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे ये छोटी सी कहानी और दी गई है, पिक्चर कहानी दी गई है, जिसमें नसरुद्दीन होजा, इसका पूरा नाम था नसरुद्दीन होजा। इसमें जो डी है वो साइलेंट होती है। हाँ, नसरुद्दीन होजा। इसमें देखते हैं, वन डे द किंग फोर्स्ड नसरुद्दीन होजा टू गो ऑन अ हंट विद हिम। तो एक बार राजा ने नसरुद्दीन होजा को फोर्स किया, फोर्स मतलब दबाव, ज़बरदस्ती ले गया शिकार पे। अब देखते हैं क्या हुआ। वेन दी हर्टिंग, अब देखते हैं आगे, वेन दी हंटिंग पार्टी रिटर्न इन द इवनिंग। तो शाम को जब वो शिकार विकार करके सारे लोग आए, तो नसरुद्दीन होजा बोल रहा है, इट वॉज वंडरफुल। पहले राजा ने पूछा, हाउ डिड द हंट गो। राजा ने ये पूछा, तो नसरुद्दीन होजा ने क्या कहा, इट वॉज वंडरफुल, बहुत बढ़िया था साहब, बहुत बढ़िया। तो अब कहते हैं, अब राजा ने पूछा, डिड यू किल एनी एनिमल। तो नसरुद्दीन होजा से राजा ने पूछा, क्या तुमने कोई जानवर मारा। भाई शिकार में गए तो जानवर ही मारने गए हैं ना। तो उसने पूछा, डिड यू किल एनी एनिमल। नसरुद्दीन ने क्या जवाब दिया, नो। नसरुद्दीन ने क्या जवाब दिया, नहीं। फिर राजा ने पूछा, डिड यू चेज एन एनिमल। चलो मारा नहीं तो किसी जानवर का पीछा तो किया होगा। राजा ने पूछा, डिड यू चेज एनी एनिमल। नसरुद्दीन ने क्या कहा, नो, न पीछा किया न मारा। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर डिड यू सी एनी एनिमल। तो राजा ने कहा, चलो मारा नहीं, पीछा नहीं किया, कम से कम देखा तो होगा। तो उसने पूछा, डिड यू सी एनी एनिमल। नसरुद्दीन ने कहा, नो, न देखा न पीछा किया न मारा। तो अब देखो, देन वाई डू यू से दी हंट वॉज वंडरफुल। तो राजा अब गुस्सा हो गया, बोला, फिर क्यों कह रहे हो कि हंट, बहुत जो शिकार था बहुत बढ़िया रहा।
उसको बड़ा अजीब लगा, न न कोई जानवर देखा, न मारा, न पीछा किया। तो ओ माय डियर, व्हेन यू गो टू हंट सच डेंजरस एनिमल्स, तो नसरुद्दीन होजा क्या कहता है कि अरे मेरे प्यारे, जब तुम ऐसे खतरनाक जानवरों को का शिकार करने जाते हो, इट इज़ ऑलवेज मार्वलस नॉट टू कम अक्रॉस एनी। तो बोला हमेशा अच्छा होता है कि तुम्हारे सामने कोई ना आए। मार्वलस का मतलब अच्छा होना, माने हमेशा अच्छा रहता है ये, कोई जानवर सामने ना आए, नहीं तो पता चले तुम जानवर को मारने गए, जानवर ने ही तुम्हें मार दिया। तो इसलिए वो कह रहा था कि शिकार बहुत अच्छा था, क्योंकि कोई जानवर नहीं मिला, ये उसके हिसाब से अच्छी बात थी। तो ये बहुत मजाकिया इंसान था ये। और देखते हैं बी ए नसरुद्दीन होजा। तो नसरुद्दीन होजा आप देख रहे हैं कि बहुत चालाक था, वो हाजिर जवाब था। इससे देख रहे हैं ना, जैसे वो एम एम वाली कहानी, निशाना लगाया, लोगों को बेवकूफ़ बना के अपना जीत गया। राजा को भी उसने कहा कि बहुत अच्छा शिकार किया, न जानवर मिला, न पीछा किया, न मारा। तो नसरुद्दीन होजा की और भी एक पिक्टोरियल स्टोरी है। देखिए, एक बूढ़ी अम्मा जा रही है, बूढ़ी दादी जा रही है, सीढ़ियों पे चढ़ रही है, फिर ये देखिए सीढ़ियों से गिर गई, और ये एक लड़का आया और उसने पूछा उसे, आर यू हर्ट, क्या आपको चोट लगी है? वट वुड यू हैव डन इफ़ योर ग्रैंड मदर स्लिप्ड। तो ये अब सवाल पूछा है कि आप क्या करते अगर आपकी दादी फिसल जाती। तो इसका जवाब आप देने की कोशिश कीजिए, कैसे देंगे इसका जवाब? तो इसमें लिख सकते हैं, आई वुड हैव हेल्प्ड हर इन रीस्टोरिंग हर फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस। तो आप कहना, आप अपनी दादी की आपकी अगर गिर जाती सीढ़ियों से, तो आप मदद करते ना कि उनके शरीर में, और जो मानसिक रूप से आदमी डर जाता है ना गिर के अचानक, तो उनको ठीक करने में मदद करते। एट द सेम टाइम आई वुड हैव क्रिएटेड सम ह्यूमर इन ऑर्डर टू मेक माई ग्रैंड मदर फील बेटर। तो उस समय मैं कुछ मजाक भी करने की कोशिश करता, जिससे मेरी दादी को अच्छा लगता। ठीक है, ज़रूरी होता है ना ये। अब देखते हैं ये क्या पूछ रहा है। ये छोटा सा पैराग्राफ है आपके सामने। राहुल गुप्ता इज एन इंडियन, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्रैक्टिसेस 8 hours डेली, he eats healthy and he eats healthy food, he runs kilometers every day, he is a good batsman। अब देखते हैं, दिस इज़ राजीव्स फैमिली। ये जो फैमिली ये दिखाई हुई है यहाँ पे, ये राजीव की फैमिली है। इसमें कौन कौन है? फादर, मदर, सीता, ग्रैंडपा, ग्रैंडमा और राजीव है इनमें। अब पूछा क्या है? दे आर अ हेल्दी फैमिली, बहुत स्वस्थ परिवार है। देखिए सब लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं इसमें। सी वॉट ईच वन डज टू रिमेन हेल्दी। तो आप देखिए हर लोग क्या क्या करते हैं। पापा क्या करते हैं, फादर क्या करते हैं, एक्सरसाइज। मदर हाउस होल्ड वर्क। सीता सीता इज जंपिंग रोप्स। ग्रैंडपा वॉक करते हैं। ग्रैंडमा मिल्क और मेडिसिन्स लेती हैं। राजीव रनिंग करता है।
तो अब आगे क्या पूछ रहा है, यूज द वर्ड्स एंड और बट एंड मेक एज मेनी सेंटेंसेज एज यू कैन अबाउट राजीव फैमिली। तो एंड लगा के या फिर बट लगा के जितने उनकी फैमिली के बारे में सेंटेंस बना सकते हैं आपको बनाने हैं इसमें। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, ग्रैंड माँ एंड ग्रैंड पा गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो एंड लगा के बनाया है। ग्रैंडपा इज वॉकिंग बट राजीव इज जॉगिंग। तो आपने देखा ना, एंड लगा के और बट लगा के दो दो एक एक सेंटेंस अलग अलग बना दिए हैं। तो आइए हम भी अलग अलग सेंटेंसेस बनाते हैं, ये देखते हैं। ग्रैंडपा एंड राजीव सिस्टर सीता इज वॉकिंग। तो यहाँ लग गया एंड, लग गया ना। अब देखिए, फादर इज डूइंग एक्सरसाइज बट मदर इज डूइंग योगा। राजीव एंड हिज फैमिली मेंबर्स वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ एंड लग गया ना। ग्रैंडपा इज वॉकिंग एंड ग्रैंडमा इज ड्रिंकिंग मिल्क। तो यहाँ भी एंड लग गया। फादर एंड मदर आर एक्सरसाइजिंग। यहाँ भी एंड लग गया। राजीव इज जॉगिंग बट हिज सिस्टर सीता इज स्किपिंग रोप। तो ये बट लग गया यहाँ पे। तो एंड और बट से हमने सारे सेंटेंसेस उसकी पूरी फैमिली के बारे में बना लिए। तो ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। वॉच द एरो पियर्स द एप्पल। तो आप इस एरो को, ये जो एप्पल, ये एरो दिया हुआ है और ये एप्पल दिया हुआ है, तो ये कह रहा है कि आप कैसे देख सकते हैं कि जो एरो है ये एप्पल में पियर्स का मतलब छेद करना होता है। पियर्स का मतलब छेद करना, कैसे घुस के छेद कर देगा। तो देखिए उसका तरीका क्या बताया है। वुड यू लाइक टू सी द एरो पियर्सिंग द रेड एप्पल। तो क्या आप देखना पसंद करेंगे कि ये जो एरो है ये छेद करके निकल जाए इस एप्पल में से। ब्रिंग द पेज क्लोज टू योर फेस, टच द स्टार विद योर नोज एंड देन लुक एट द पिक्चर। तो इस पेज को अपने बिल्कुल नाक के पास लाइए, आंखों के एकदम पास लाइए और इस स्टार से अपनी नाक सटाइए। तो जैसे ही सटाएंगे आपको दिखेगा कि ये जो एरो है ये एकदम नज़दीक दिख जाएगा कि इसके आर पार घुस गया है। ठीक है, ये इल्यूजन होता है, इतने नज़दीक लाएंगे तो ऐसा लगेगा कि ये तीर अपने आप घुस चुका है इसमें। ऑलराइट, लेट्स प्ले। फिल इन द ग्रिड विद वर्ड्स गिवन बिलो। यू कैन यूज वन वर्ड मोर देन वंस। तो ये ग्रिड है, कुछ नेम ऑफ द गेम है, जैसे क्रिकेट है, हॉकी है, टेबल टेनिस है, फुटबॉल है, और ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये जिनसे भी रिलेटेड है। व्हाट यू प्ले विद, किस चीज़ से आप खेलते हैं, और वेयर यू प्ले इट, कहाँ खेलते हैं, और नंबर ऑफ प्लेयर्स। तो इस खेल के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, इन्हीं शब्दों से इसमें भरा जाएगा। तो आइए भरने की कोशिश करते हैं, हम देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए, पहला है क्रिकेट। क्रिकेट किससे खेली जाती है, बैट बॉल। व्हाट यू प्ले विथ, कहाँ खेली जाती है, ग्राउंड में। हाउ मेनी प्लेयर्स, 11। ये तीनों चीज़ें थी। अब है हॉकी। हॉकी किससे खेला जाता है, स्टिक बॉल। ऊपर ये सब दिया हुआ है, कहाँ खेला जाता है, स्टेडियम। कितने प्लेयर्स होते हैं, 11। टेबल टेनिस कैसे खेली जाती है, बॉल एंड रैकेट। कहाँ खेली जाती है, स्टेडियम। कितने लोग खेलते हैं, 2 4, या तो 2 लोग खेलते हैं या 4 लोग खेलते हैं। फुटबॉल। फुटबॉल कैसे खेली जाती है, फुटबॉल से ही खेली जाती है भाई फुटबॉल। कहाँ खेली जाती है, ग्राउंड में। कितने लोग खेलते हैं, 11। देखा कितने आराम से हो गया, सारे वर्ड्स आपके इसमें कंप्लीट हो गए। तो ये स्पोर्ट्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ खेली जाती है, किस चीज़ से खेली जाती है, और कितने लोग खेलते हैं। तो अब कह रहे हैं यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन द ग्रिड। अब आपको बहुत सारी चीज़ें इन स्पोर्ट्स के बारे में पता चल गई। राइट अ सेंटेंस अबाउट ईच गेम वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो जैसे क्रिकेट के बारे में लिखा है, क्रिकेट इज़ एन आउटडोर गेम, वी प्लेड विद बैट एंड बॉल, देर आर 11 प्लेयर्स इन दिस गेम। तो ये क्रिकेट के बारे में लिख दिया। अब बाकी खेलों के बारे में भी ऐसे ही आपको एक एक सेंटेंस पूरा बनाना है, उनके बारे में जानकारी देनी है। तो ये और बन जाएगा, ये देखिए, हॉकी इज़ एन आउटडोर गेम, ये हम हॉकी के बारे में लिख रहे हैं। वी प्ले इट विद अ स्टिक एंड अ बॉल, वी प्ले इट इन अ स्टेडियम, देर आर 11 प्लेयर्स इन दिस गेम। तो ये अलग अलग छोटे छोटे सेंटेंस बनाए और ये हमने हॉकी के बारे में बता दिया। टेबल टेनिस के बारे में बताते हैं हम, चलिए। टेबल टेनिस इज़ एन इंडोर गेम, वी प्ले इट विद अ बॉल एंड अ रैकेट, देर आर 2 to 4 प्लेयर्स इन दिस गेम।
हमने टेबल टेनिस के बारे में बता दिया, फुटबॉल के बारे में बता देते हैं। फुटबॉल इज़ एन आउटडोर गेम, इट इज़ प्लेड इन अ स्टेडियम, वी प्ले इट विद अ फुटबॉल, देयर आर 11 प्लेयर्स इन दिस गेम। तो ये हमने ये ग्रिड में ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, सिर्फ आपको उनको सेंटेंस में कन्वर्ट कर देना है, सेंटेंस बना देना है, पूरा पूरा सेंटेंस, ठीक है। तो इस चीज़ को ऐसे आप लिख सकते हैं। द फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज इन वेरियस स्पोर्ट्स। तो ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं ये सारे, ये अलग अलग खेल में यूज होते हैं, ठीक है। लिस्ट देम अंडर द स्पोर्ट दैट दे आर यूज टू। तो इन वर्ड्स को यूज करना है जिस स्पोर्ट में यूज होते हैं उसी स्पोर्ट के नीचे लिख देना है। जैसे हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, तो जो वर्ड हॉकी में यूज होता है उसको हॉकी के नीचे लिख देना है, जो वर्ड क्रिकेट में यूज होता है ऐसे ही सारे स्पोर्ट्स के बीच में उनके वर्ड्स लिख देने हैं। तो आइए ये देख लेते हैं। तो ये देखिए हॉकी के नीचे कौन कौन से वर्ड्स आएंगे। पेनाल्टी, पेनाल्टी हॉकी में होती है। पेनाल्टी कॉर्नर भी हॉकी में होता है, ऑलराइट। और क्या हॉकी में होता है, गोल भी हॉकी में होता है, ऑलराइट। आप देखते हैं क्रिकेट में क्या क्या होता है। क्रिकेट में गुगली होती है, गुगली बॉल होती है ना, गुगली। LBW होता है क्रिकेट में। और क्या, ये दो वर्ड्स होते हैं। फुटबॉल में क्या क्या होता है, गोल फुटबॉल में भी होता है, फ्री किक होता है फुटबॉल में, और पेनाल्टी भी होता है फुटबॉल में। तो हमने ये देखा कि किस गेम में कौन कौन से, हम जब जिस गेम में हमें इंटरेस्ट होता है ना उस गेम के बारे में हमें पता रखना चाहिए, ऑलराइट। और उसमें कौन कौन से वर्ड्स यूज हो रहे हैं ये सारे हमें पता होने चाहिए। अब देखते हैं अब पपेट हेड। तो पपेट हेड कैसे बनाते हैं उसके बारे में दिया हुआ है। तो ये आप पढ़ के आप पपेट हेड बना सकते हैं, ठीक है। किस किस तरीके से बनाना है इसको आप पढ़ेंगे तो बहुत आराम से पता चल जाएगा एक एक स्टेप में। अगर आपको घर में पपेट बनाना हो तो टेनिस बॉल से, देखिए टेनिस बॉल है, टेनिस बॉल लीजिए, उसमें जिससे स्वेटर बुनते हैं वो लगा के या हार्ड लकड़ी लगा के, ये जो तरीका आपका बनाने का यहाँ पे दिया हुआ है एक एक स्टेप पढ़ के आप पपेट हेड बना सकते हैं। आप देखिए, राइट 2 सेंटेंसेज ऑन योर पपेट। अपने सेंटेंस के बारे में, अपने पपेट के बारे में आप 2 सेंटेंस लिखिए। ये पपेट अगर आपने ऐसा बनाया है या कोई और पपेट बनाया तो उसके बारे में 2 सेंटेंस रखिए। आई लाइक माई पपेट, या आई हैव नेम्ड माई पपेट अरुण, अभय, सीता, मोहन, जो भी है। आई वुड लाइक टू प्ले विद माई पपेट एवरी डे। तो ये छोटे छोटे सेंटेंसेज आप बना सकते हैं। तो ये आपका ये चैप्टर नसरुद्दीन सेम ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलेंगे। इसमें भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं, इसमें याद करने के लिए आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें, आर्चरी से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं। वर्ड मीनिंग्स पे आप काफ़ी फोकस कीजिएगा, ऑलराइट। थैंक यू।